बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में तेजी आ गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत के दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में एक अहम तरीन मार्केट को निशाना बनाया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि दूसरी जानिब भारत ने बौखलाहट में या फिर जानबूझकर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अमृतसर में ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो दाग दिया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आप जानेंगे। और नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तानी इलाकों में ड्रोन अटैक किया है, जिसको इस वक्त किस किस इलाके में ये ड्रोन अटैक किया गया और उसके बाद क्या क्या सूरत हाल चल रही है, ये तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के इलाकों पर जब से अटैक किया है और उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारों का बरकस निकाला है, तब से लेकर अभी तक भारतीय मीडिया और भारतीय सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले पागल हो चुके हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये करें तो क्या करें। अपनी बौखलाहट को छुपाने के लिए ये कोई ना कोई एडिट वीडियो जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च करते हैं। अभी रात को इन्होंने कह दी कि पाकिस्तान जो है उसमें सियालकोट में बड़ी तबाही मचाई। हालांकि पूरे सियालकोट में मेरी जो बावसूख जरा है उनसे बात हुई है, पूरे सियालकोट के अंदर अमन शांति रही है, कोई इस तरह की चीज नहीं है कि भारत की जानिब से अटैक किया गया हो। लेकिन भारत ने वीडियो जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा फैलाई कि जी ये हो गया वो हो गया। लेकिन अब नाज़रीन, जो सिचुएशन इस वक्त पैदा हो चुकी है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर धमाकों के हवाले से, जो कि जंगी माहौल चल रहा है, तो उसमें कोई भी ब्लास्ट होता है बड़ा तो उसमें डेफिनेटली इस तरफ ध्यान जाता है जी कोई अटैक हुआ और फिर सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीजें चलना शुरू हो जाती हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर मौसम आपको पता है काफी ज्यादा खराब है। और आज सुबह के वक्त जब मैं बैठा हुआ था तो मैंने देखा यकदम एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तो एक्चुअली नाज़रीन वो बिजली की कड़क थी, कहीं पे बिजली गिरी है जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। और इस मौसम की वजह से भी बाज़ औक़ात ये धमाके होते हैं तो लोग खौफज़दा हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है या कहीं पे ये अटैक हो गया। तो इस तरह की जो र्यूमर्स हैं उन पे काइंडली जो है वो बिल्कुल ध्यान ना किया करें। दुश्मन इस वक्त अपनी बौखलाहट को छुपाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। रात 2 बजे मैं देख रहा था भारतीय मीडिया के ऊपर क्या खबरें चल रही हैं। ये अमृतसर में हमला हुआ है और पहले तो ये कहा जी कि हमला हुआ, बाद में उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान है उसका त्यारा मार गिराया। आज भारत क्या कह रहा है कि जी पाकिस्तान का हमने एक जो है वो पाकिस्तान के J-10C और 2 जो है वो F-17 थंडर मार गिराए। तो सवाल ये पैदा होता है कि भारत अब हवास बाख्ता, उसे समझ ही नहीं आ रही कि वो जो कुछ उनके साथ हो चुका है पाकिस्तानी शाहीनों ने, जो उसने बड़ी तबाही से दो चार किया है, उनको समझ ही नहीं आ रही कि वो उसको किस तरह से जस्टिफाई करें। वो अब किसी न किसी तरीके से चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, हमने 2 दिन पहले भी आपको बताया था कि अब भारत जो है मिस एडवेंचर करेगा और ये भारतीय पंजाब के अंदर सिखों का जो पारा भारत के खिलाफ आई है, जो इस वक्त आजाद खालिस्तान की बात कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए मुमकिन तौर पे भारत के ऊपर, भारतीय पंजाब के ऊपर अटैक खुद करवा सकता है। और अब नाज़रीन, पहले तो ब्लैकआउट करवाया गया और ब्लैकआउट करवा के उसके बाद जो है वो एक धमाका सुनाई दिया बहुत बड़ा। और बाद में नाज़रीन जब सुबह हुई तो पता चला वहां पे जो मलबा पड़ा हुआ था वो भारत के सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का था। तो भारत जो है नाज़रीन बुरी तरह से नंगा हो चुका है। खुद अब सिखों की नफरत इनके खिलाफ इस हद तक बढ़ चुकी है कि आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त सिख खुशियां मना रहे हैं इनके जंगी तैयारों की तबाही पर। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत का मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि भारत के अंदर जो न्यू दिल्ली है वहां पे इनकी बड़ी मारूफ मार्केट है, वहां पर तबाही मची और पाकिस्तान ने वहां पे बैलिस्टिक मिसाइल दागा। इस हवाले से नाज़रीन DGISPR ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है, लिहाजा हम इस खबर को भारतीय मीडिया के अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तान के मीडिया की पाकिस्तान की जानिब से ये कोई क्लेम किया गया। अलबत्ता भारत ने कहा है कि ये अटैक जो है वो पाकिस्तान ने किया है और पूरी मार्केट को तबाह कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जो पाकिस्तान के ऊपर भारत ने सिविलियंस को टारगेट किया, उसके बाद भारतीय मीडिया को तकलीफ बहुत ज्यादा हुई कि जब पाकिस्तानी जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो नमाज जनाजा अदा कर रहे थे और उसके बाद जो नमाज जनाजा वहां पे अदा किया गया तो इन्होंने कहा जी देखें वहां पे आतंकवादियों का जो है वो और पाकिस्तान का फौज का बड़ा गठजोड़ है कि वो वहां पे नमाज जनाजा अदा करेंगे। एक्चुअली ये सिविलियंस को इन्होंने टारगेट किया।
बुज़दिलों का हमेशा से वतीरा ये रहा है कि ये जो है वो मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, और अब भी इन्होंने यही किया। सिविलियन जो इंस्टॉलेशन थी उनको निशाना बनाया, वहाँ पे लोग शहीद हुए। छोटा 7 साल का जो मासूम बच्चा लेफ्टिनेंट कर्नल पाक फौज के उनका बेटा वो शहीद हुआ। उसके बाद दीगर पाकिस्तानी सिविलियन 31 सिविलियंस शहीद हुए हैं, उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। तो इनको तकलीफ ये हो रही, ये देखिए जी, हमने तो ये दावा किया था, अब पाकिस्तान आलमी मीडिया को कह रहा है और जो आलमी मुबस्सिरीन है उन्हें कह रहा है कि आएँ और आकर देखें कि क्या ये इलाके या ये जगह जो हैं वो दहशतगर्दों के इस्तेमाल में थी। और उसके बाद वो तमाम तर फुटेज जो है वो भी दिखाई गई है। अब एक और बड़ी और अहम तरीन चीज़ हुई है नाज़रीन, भारत ने आज जो है वो अटैक किया है। ये ड्रोन्स, कामिकाज़े ड्रोन्स हैं, इनके ज़रिए यानी खुदकुश ड्रोन्स हैं, उनके ज़रिए पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर दरअंदाजी करने की कोशिश की है। और ख़बरें ये आ रही हैं कि लाहौर का इलाका, घोटकी का इलाका, इसके बाद शेखुपुरा का इलाका, गुजरांवाला में, यहाँ तक कि डिंगा के हवाले से दावा किया गया, जो कि तकरीबन सरहद से 100 किलोमीटर के फासले पर है। तो नाज़रीन, उसमें दावा किया गया जी कि ये ड्रोन्स तबाह हुए हैं और पाकिस्तान ने एक भी ड्रोन को टारगेट पे नहीं लगने दिया, सब के सब जो है वो ड्रोन तबाह कर दिए गए। और नाज़रीन, एक तो ये है कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस ने इनको मैसेज दिया कि परसों जब इन्होंने अटैक किया था रात को पाकिस्तान के ऊपर, तो उस वक्त चूंकि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं था, और उसकी रीज़न जो बताई गई वो यही थी कि जब नॉर्मली जंगी हालात होते हैं तो उस वक्त नटैम जारी किया जाता है, फ़िज़ाई हदूद बंद की जाती हैं आम और मुसाफिर जो चार्टर तैयारों के लिए। और उसके बाद क्या होता है कि फिर जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम कोई भी चीज़ सामने आती है तो उसको निशाना बनाता है। आपको याद होगा कि इसराइल और गजा के दरमियान, जो फ़लस्तीन के दरमियान जंग हो रही है, उस जंग के दौरान भी ये हुआ था कि जो इसकी टोलियाँ होती हैं, इसकी परिंदों की, जब एयर डिफेंस सिस्टम उसने उसको एक ड्रोन के तौर पर डिटेक्ट किया और फिर उसने अटैक कर दिया और वहाँ पे धमाके होना शुरू हुए, तो वो परिंदे थे बेसिकली। तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इस तरह से काम करता है कि फिर वो नहीं देखता कि कोई सिविलियन फ्लाइट है या कोई किसी किस्म की फ्लाइट है, वो उसको हिट कर देता है। तो पाकिस्तान जो है उसने 5 जंगी तैयारे तो भारत के तबाह किए, लेकिन एयर डिफेंस जो है वो एक्टिव ना होने की वजह से, और भारत का जो भारत जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होने में कामयाब हुआ, और फिर पाकिस्तान ने उनका जो हशर किया वो इस वक्त भारत बौखलाहट में समझ नहीं उसकी आ रही कि वो किस तरह से पाकिस्तान को कहे जी कि हमने पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाया। सिविलियन तनसीबात के ऊपर हमला करना ये कोई बहादुरी नहीं, ये बल्कि बुज़दिली की इंतहा है। और भारत हमेशा से एक बुज़दिल दुश्मन रहा है कि हमेशा से इसने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन दिन के उजाले में पाकिस्तान ने इनको तारे दिखा दिए। और अब पाकिस्तान नाज़रीन 2-3 बड़े टारगेट्स हैं जिनको पाकिस्तान हिट करेगा। और आपको ये भी बताते चलिए, ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान जब हमला करेगा तो पाकिस्तान बताएगा कि हमने ये अटैक किया है। पाकिस्तान इस तरह से नहीं कि सोशल मीडिया के ऊपर खबर आ गई है और बस जो र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है, बल्कि पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार स्टेट के तौर पे जब भी दुश्मन का जो नुकसान किया है तो वो फौजी नुकसान होता है, औरतों और बच्चों को नहीं मारा जाता। लेकिन बुज़दिली की इंतहा इनकी भारतीय फौज की हमेशा से ये रही है कि सिविलियंस को निशाना बना के अपने आप को बड़ा तुरखम जो है वो साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। इंतजार करें, वेट एंड सी, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और इस तरह से जवाब देगा कि तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।